बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद शहज़ेवाल। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में वेव्स को डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम लोग वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ करैक्टरिस्टिक्स का आपस में रिलेशन देखेंगे, जिसको आप लोग वेव इक्वेशन भी कहते हैं। तो हमारे पास ये फेडरल बोर्ड के अंदर बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तकरीबन फेडरल बोर्ड के हर बोर्ड के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि शो द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, या आपको सिंपल कह देते हैं ड्राइव वेव इक्वेशन। स्टूडेंट्स, हम लोग इसको वेव के एतबार से देखते हैं। तो अगर मैं कह दूं कि आपके पास एक वेव है, वेव की स्पीड है v, गौर से देखिएगा, वेव की स्पीड है v, और वेव इधर से जनरेट हुई है इस कॉर्नर से, और इस कॉर्नर से जनरेट होकर यहाँ पे आई है। अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आने में वेव को जो आपके पास टाइम लगा है वो, या जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो क्या है, d, और इस डिस्टेंस ट्रैवल करने को जो उसको वेव को टाइम लगा वो क्या है, t। तो ये बेसिकली किसका फार्मूला है, सिंपल, जो आप लोग वेलोसिटी पढ़ते हैं 9th क्लास में। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे अपने टॉपिक के हिसाब से। हम लोग अपने टॉपिक में, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट या एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का फासला डिस्टेंस किसके बराबर होता है, वेवलेंथ के, और जिसको हम लोग कहते हैं लेमडा। हम लोग अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में लेमडा की जगह क्या पुट कर देंगे, सॉरी डी की जगह क्या पुट कर देंगे, लेमडा। तो डी की जगह हम लोग लेमडा पुट करेंगे। इसी तरह हमने स्टार्ट के लेक्चर्स में पढ़ा था कि एक वेव को एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको बोला जाता है टाइम पीरियड, और वो हम क्या करेंगे, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पुट कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू लेमडा डिवाइडेड बाय टी। सिंपली हमने क्या किया, वेव के हिसाब से वेव का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होती है, और वेव के साइकिल का टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड कैपिटल टी। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और चेंज करें तो मैं इसको ऐसे कर दूँ, v इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू 1/t। तो हमने ये भी स्टार्ट वाले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि आपके पास 1/t किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी। क्या हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास पर यूनिट टाइम किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी। तो हम 1/t की जगह क्या लिख देंगे, f। तो ये क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू f लेमडा। तो दी स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास रिलेशन है। ये अक्सर औकात शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है, नहीं तो उसके हवाले से आपके पास न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है। न्यूमेरिकल वैसे पूछता है, वो आपको कहता है कि एक वेव है, उसकी स्पीड इतनी है, उसका आपके पास वेव लेंथ इतना, उसका टाइम निकाले। आपके पास एक वेव है, उसका टाइम इतना है, स्पीड इतनी है, वेव लेंथ निकाले। न्यूमेरिकल के हवाले से बस एक चीज़ याद रखिएगा, जो वो वेव लेंथ होता है देता है वो हमेशा सेंटीमीटर में देता है। आप लोगों ने उसको कन्वर्जन करनी होती है ऐसा यूनिट के हिसाब से मीटर में। इसके न्यूमेरिकल में एक यही पॉइंट होते हैं, बाकी आप लोगों के पास सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, v इज इक्वल्स टू f लेमडा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा, और हम अगली वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।